चैनल देखिए। हम लोग तैयार हो गए। ये मेरी बड़ी वाली बेटी, इसका लुक देखिए। और अभी मैं अपनी छोटी बेटी को दिखा रही हूँ। ये हैं मेरी दिल्ली वाली गुड़िया रानी, ये तैयार हो रही हैं और बस निकलने वाले नंद के यहाँ शादी में। जाके हम लोग एंजॉय करेंगे, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे संग, देखते हैं नंद के यहाँ शादी में हम लोगों ने क्या किया। इनको बड़ा दुख है, मेरी लड़की जाने वाली है। ये मेरी बहुत प्यारी गुड़िया रानी है, हम लोग बहुत अच्छी है, मानो का बहुत ख्याल रखती है। मेरी बहन की लड़की है, बहुत अच्छी। तो हम लोग आ पहुँचे थे। ये शादी कानपुर या उरई आटा से नहीं थी, ये हो रही थी इटावा। तो सफ़र बहुत दूर था, हम लोग आ गए थे। अब चल के अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये प्रूफ है कि ये लोग खाना खा रहे हैं, ना कहना कि हमको खाना नहीं मिला। सबसे बड़ा बेटा, होनहार, विद्वान, बहुत ही अच्छा। और सबसे पहले इसने मुझे चाची सी ये मेरे घर का दूसरे नंबर का बेटा है। ये भी बहुत होशियार है, घर का मालिक है। चिंकी दीदी आई है मेरी अपनी बहन से मिलने। ये मेरी कानपुर वाली ननंद रानी है और ये है कानपुर की देवरानी। और ये भी मेरी एक छोटी वाली देवरानी, ये भी है क्यूट सी। और ये मेरी ननंद रानी, ये जालौन में रहती हैं। तो जयमाला की तैयारी हो रही थी और लड़की बाहर आ गई थी, यानी कि मेरी भांजी। और बगल में भी मेरी भांजियाँ हैं, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो कुछ मैं बताना भी चाहती हूँ, अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए अपनी गलती मना लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे दिल में जो चीज़ आई है मैं बोलूँगी। और मैं सच बोलने के लिए, बहुत लोगों के लिए हम वो बनते हैं कि वो अगर लेडीज सच कह रही है तो सच है, तो फिर मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कुछ बातें। ये शादी कुछ मेरे लिए भी बहुत वो नहीं थी। मेरे और ननद के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहा और आखिर पे फिर मुझे लगा कि अगर रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं तो बातों को भूल जाना चाहिए, और अगर बात इम्पोर्टेंट है तो रिश्ते ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने अपने को रिश्ता देखा, ये मेरी छोटी ननद थी और मेरी एक ही ननद है, और मुझे हम लोग बड़े हैं तो बड़े होने के एहसास से हम लोग गए हैं। और मैंने भात भी पहनाया और फुल एंजॉय किया शादी को, बिटिया को और दामाद को आशीर्वाद दिया। और इसके बाद हम लोगों ने अपने और भी कार्यक्रम किए और अच्छे से सब कुछ निपटाया। तो मुझे ये जो चीज़ मुझे लगी और मैंने बोला, हो सकता है मेरी कहने का अर्थ ना गलत लेके लोग मुझे ये गलत कहें कि ऐसा क्यों बोला, लेकिन मुझे जो सही लगा बोला। मैं जो भी मेरे दिल में होता मैं बोल देती हूँ, मैं मन में कभी नहीं रखती। ये मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है। और को बहुत लोग इस बात की मेरी तारीफ़ भी करते हैं, जैसी भी है तो सच बोलती है। कुछ लोग मन में रख लेते हैं, नहीं बोलते, व्यवहार से लगता है, लेकिन मेरे लिए सच था, जो मुझे लगा मैंने बोला। और दूसरा पॉइंट मैं ये भी रखूँगी, अगर लगे तो फिर मैं उसके लिए भी सॉरी बोलूँगी। जब मैं वहाँ पे शादी में जयमाल जो हो रही थी, और जो जयमाल के टाइम
थोड़ा सा एक म्यूजिक या साउंड चलता है वो मुझे थोड़ा सा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ कोई भी म्यूजिक साउंड नहीं था। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं तो हम लोग जयमाल में जाते हैं तो पहन आई जयमाला ये वाला गाना कितना अच्छा लगता है, और राम राम जय राजा राम ये भी चलने लगता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है बहुत एक्साइटमेंट हो जाता कि हाँ जयमाला पड़ रही है। तो ये कुछ नहीं था, लेकिन जयमाला थी। हम लोगों ने भी अच्छे से एंजॉय किया, तालियां बजाई, बच्चों को आशीर्वाद दिया। लेकिन जो ठीक नहीं लगा वो मैंने बोला है, और इसके लिए अगर किसी को भी कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं गलती मना लेती हूँ। लेकिन मेरे दिल की बात है, मैं बोलती ज़रूर हूँ। जहाँ मुझे कुछ अच्छा लगता है तो बोलती हूँ, मुझे कुछ कम लगता है मैं फिर भी बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है और ये मैं इसके लिए फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। इसलिए मैं अपनी बात रखती हूँ। और मैंने बहुत अच्छा व्यवस्था थी उनकी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। लोगों ने सम्मान भी किया, लोगों ने टाइम भी दिया, सब कुछ था। और ये मेरे जेठ जेठानी हैं, यानी कि लड़की के बड़े मामा, इन्होंने कन्यादान लिया था। तो कन्यादान जो लेता है उसको ही भात पहनाया जाता है। तो टीका वाले दिन इनको भाई ने भात पहनाया है, और इन्होंने सुबह बिटिया का जो कन्यादान था वो इन्होंने लिया है। हम जहर वैसे गए स्वाभाविक है, हम जहर वैसे गए स्वाभाविक है, हम योगी होए जय सोमामी। एक बार इधर देखियो। और मांग भराई हो गई। अब हमारी भांजी हम लोगों से पराई हो गई, किसी दूसरे के घर की अमानत हो गई। और ये है मेरी सास, यानी कि बिटिया की नानी। तो ये भी आई हैं पाँव पूजने, तो उन्होंने भी अपने पाँव पूजे हैं बिटिया के, और आशीर्वाद दिया है कि सुखी रहो, संपन्न रहो, जहाँ भी रहो बेटा आबाद रहो। चलो चलते हैं, आगे का बताते हैं।
शादी हो चुकी थी, फेरा मांग भराई रस्म हो चुकी थी। बिटिया दामाद दोनों लोग जा रहे हैं अंदर। जो रस्में होती हैं वो वाली रस्में होनी बाकी थी। यहाँ हो रही है कलेवा की रस्म और दामाद और उसके भाई सब बैठे हैं और सब लोग का इंतजार है। जैसे ही सब लोग आते हैं कलेवा शुरू होता। आप सब लोग बने रहिए। आभा सकल आभा ये बात पता चले भाभी खिला रहे हैं। अन्नू बहन जी, बिट्टी बहन जी, ओ बिट्टी बहन जी, कुछ नहीं बस हमारी तरफ देखती रहो। जो शादी में नहीं आए घर बैठे देखिएगा शादी। रिया इधर बस प्रूफ होगी तुम थी शादी में। जो आएगा हमें तो नहीं था तो हमने पूरी बहुत लास्ट में बनवाई तेल के देना बनवाई तेल गुजिया तेल के देना बनवाई पता लगता सारे प्रोग्राम हो गए थे। विदाई का इंतजार था सब लोगों को। बेटी की विदाई होनी बाकी थी। बेटी विदा के लिए तैयार हो रही थी और हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कब बेटी उसके ऊपर आए, पाटा के ऊपर बैठे और हम सब लोग उनकी विदाई होगी। तो वही एक इंतज़ार है। तो शुरू होने जा रही है बेटी की विदाई। बहुत इमोशनल सीन होता है तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है और ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। बेटी तो पराए घर की होती है और हम लोगों को विदा करना ही होता है। तो आ गई है बिटिया रानी नीचे और पढ़ने लगा कोछा। ये पहला कोछा यानी कि जो पहली विदाई होती है। तो उसके बड़े मामा ने उसको गोदी लेके विदा किया है। ये पहली विदाई है और इसके बाद इसकी दूसरी विदाई होगी तो वो भी आप लोग देखिए। तो ये पहली विदाई थी। तो विदा के बाद लड़की वापस आती है और ये हैं लड़की की बड़ी मामी। तो ये दामाद का जो मंडप के नीचे एक टीका होता है वो वाली रस्म है और वो ये रस्म कर रही हैं। दामाद का जो टीका होता है वो रस्म चल रही है। उठा लो बेटा, उठा लो, उठा लो, उठा लो। सबका हमारा और ये पढ़ने लगा दूसरा कोछा। और ये विदाई बिटिया की हो जाती है। पहली विदाई होने वाली होती है, दूसरी विदाई बिटिया की हो जाती है। इसके बाद बिटिया अपनी ससुराल चली जाती है
तो ये वाली रस्म हो रही थी और सभी लोग को दुख था। एक तो होता है कि लड़की अपने घर चली गई, लेकिन जो बिछुड़ने का दुख होता है बहुत बुरा होता है। कोई नहीं चाहता कि लड़कियां पराए घर जाएं, लेकिन वो एक रस्म है। हम लोग भी लड़कियां कहीं ना कहीं से आए हैं। इमोशनल सीन तो होता है, जो अपने एक जिगर का टुकड़ा होता है उसको विदा करना पड़ता है। ये रस्म भी बड़ी अजीब रस्म होती है कि जन्म से लेके इतने बड़े तक लड़कियों को पालो पोसो और ले कोई और जाता है। जागीर किसी और की कहलाती है, ख़ानदान किसी और का चलाती। हम लोग तो बस अपनी एक रस्म पूरे करते हैं, बिटियां विदा करते हैं। दुख तो होता है। लड़के की माँ है, इनको तो कितना है, वो बेहोश भी हो गई थी। फिर सब लोग अपनी अपनी विदाई का गले लगने वाला जो होता है वो सब कर रहे थे। वास्तव में बहुत ही दुखदाई सीन था। ये एक रस्म है जो करनी तो पड़ती है, लेकिन बहुत ही दुख होता है जब लड़की पराए घर की तरफ जाती है। जब इस तारीख से चिड़िया बुखार जवानी